और बाकी तो वेलकम वीडियो तो आप देख ही चुके होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एफएम या मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हमारा एक चैप्टर। नाम बता दो सर। नाम तो अभी बताते हैं, लेकिन तुम पहले नाम से पहले उसका काम सुनो, ठीक है। क्या काम है और क्या होने वाला है उस चैप्टर में, ये देखो। मोटू मोटू से हमने पूछा, मोटू अपना वेट बताओ, वजन 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 बताओ मोटू। तो मोटू भैया बोले 120 kg, 120 किलो, ठीक है। अब ये देखो पतलू। अब हमने पतलू से पूछा कि पतलू आपका वजन बोलता हूं, बोले 40 किलो, 40 kg। तो इसका मतलब बच्चों, हम तो कॉमर्स के बच्चे हैं, तो इसका बहुत सीधा सा मतलब हम ये ले सकते हैं, जी हाँ, यही लेना है कि जो मोटू है वो पतलू से 3 गुना है। पर ये कॉमर्स का मतलब नहीं हुआ ना, ये मतलब तो हमारे मम्मी पापा भी यही मतलब लेते, कोई नॉन कॉमर्स बच्चा भी यही मतलब लेता, साइंस वाला भी यही लेता, बायो वाला भी यही लेता। सब में इतना दिमाग की बुद्धि है, इसमें नॉलेज तो कहीं आई नहीं ना, बुद्धि की बात हुई कि मोटू पतलू से 3 गुना है, राइट। लेकिन ये गुना है, ये आप समझते हैं, सब समझते हैं। इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मोटू पतलू रेशो है, वो मोटू पतलू रेशो 3:1 है, क्योंकि 120 और 40 का रेशो 3:1 है, राइट। और अगर यही बात पतलू मोटू रेशो में करूं, अभी मोटू पतलू रेशो किया था, अब मैं कर रहा हूं पतलू मोटू रेशो, तो पतलू मोटू रेशो जो है वो है 40/120, यानी 1:3। तो इसे कहते हैं रेशो। रेशो कहते हैं अनुपात। रेशो है अनुपात। तो रेशो है अनुपात से क्या पता लगता है? पता ये लगता है कि कौन सा फिगर, कौन सा अमाउंट, कौन सा डेटा किसी दूसरे डेटा से कितना मल्टीपल है। अगर दुगना है, 3 गुना है, राइट, या आधा है तो 0.5 मल्टीपल है, क्यों कोई एक फिगर दूसरे फिगर से कितना मल्टीपल है, इसको रेशो कहते हैं। यहां पर आपने 2 रेशो देखे, मोटू पतलू रेशो और पतलू मोटू रेशो, यानी हमारे चैप्टर का नाम है रेशो एनालिसिस। ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो स्टार्ट करते हैं रेशो एनालिसिस। तो अभी तक रेशो एनालिसिस में आपने मोटू और पतलू की बात करी, तो यही बात अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए हो, बैलेंस शीट में कैसे रेशो निकालेंगे, देखो बताते हैं। बैलेंस शीट में जैसे फिक्स्ड एसेट है 3 लाख की, है ना, और करंट एसेट है आपकी 60,000 की, 60,000। तो फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट का रेशो, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट का जो रेशो हुआ वो 3 लाख/60,000, यानी कि 5:1 हुआ। लेकिन करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट का रेशो 60,000/3 लाख, यानी 1:5 हुआ। यानी जिसका नाम पहले लिया जा रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात हुई। तो इस तरह हम रेशो की बात करेंगे। बैलेंस शीट के आइटम्स में रेशो निकालेंगे, अदर आइटम्स में रेशो निकालेंगे, P&L के आइटम्स में रेशो निकालेंगे, प्रॉफिट के रेशो निकालेंगे, अलग अलग रेशो निकालेंगे। तो हम आपको बहुत सारे रेशोज निकालना, अनुपात निकालना, कोई किसका कितना गुना है, तू मेरा कितना गुना है या मैं तेरा कितना गुना हूं, वो निकालना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रेशो की बात। रेशो की बात में मैं आपको थोड़े थोड़े कुछ रेशो सिखाने वाला हूं, एक एक करके सीखते हैं। देखना जरा, एक एक करके। सर बहुत सारे रेशो याद करने पड़ेंगे कि बच्चों? 3 बस 3। देखो जरा, सिंपल सिंपल रेशो स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। अगर आप अकाउंट्स से बहुत दूर हो चुके हैं, बिल्कुल आपको नॉलेज नहीं है, ध्यान नहीं है ना, तो फिर बात अलग है। वरना थोड़ा थोड़ा तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको इतना तो पता होगा, क्योंकि 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, राइट।
तो सर ये करंट एसेट करंट लायबिलिटी रेशियो है, मोटू पतलू नहीं है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी रेशियो है। जी हां, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का रेशियो ये होता है। सही है, सही है सर। तो फिर इसका नामकरण करंट एसेट करंट लायबिलिटी रेशियो लिख दो, सामने लिख दो सर CACL रेशियो। यही करूं ना, CACL रेशियो लिख दूं, आप यही कह रहे हो? हाँ सर, CACL रेशियो है ये। बच्चों CACL रेशियो करंट एसेट करंट लायबिलिटी का रेशियो, तू भी करंट है मैं भी करंट हूं, दोनों करंट है तो रेशियो भी करंट है, और इस रेशियो को बोलते हैं करंट रेशियो। करंट रेशियो, तो हमारी पहली नॉलेज हुई करंट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब दोनों करंट होते हैं, तू भी करंट होता है मैं भी करंट होता हूं, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। सर हमें तो है ना करंट एसेट के नाम ही नहीं मालूम। ओले, करंट एसेट कौन सी होती है? और सर करंट लायबिलिटी भी नहीं मालूम, करंट लायबिलिटी कौन सी होती है? बच्चों जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाए वो करंट एसेट है ना, और जिनका पेमेंट जल्दी करना है वो करंट लायबिलिटी है। जैसे डेटर्स, डेटर्स से जल्दी पैसा आ जाता है, ऐसा थोड़ी 5 साल बाद आएगा, तो डेटर्स करंट एसेट है ना। डेटर्स बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट है, और डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को मिलाकर एक साथ बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल, राइट। स्टॉक करंट एसेट है, जल्दी बिक जाता है, जल्दी से पैसा आ जाता है, राइट। प्रीपेड एक्सपेंस, कुछ पहले से पे करके बैठे हो, जैसे सपोज करो आपने एडवांस फीस दे दी, ट्यूशन फीस जल्दी चुका दी ना। हाँ सर, समय से पहले चुका देते हम, है ना, अगले महीने की भी आप पहले ही ले लेते हो, तो ये भी बच्चों करंट एसेट है। तो करंट एसेट का मतलब होता है कि जो जल्दी से अर्ली फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट हो जाए। ध्यान रखिएगा, स्टॉक भी करंट एसेट है, स्टॉक का दूसरा नाम है इन्वेंट्री, वो भी करंट एसेट है। इनकम टैक्स पेड इन एडवांस, अब इनकम टैक्स आपने पहले पे कर दिया तो वो भी आपकी एसेट है। लायबिलिटी तो वो होती है जो पे करनी है, जैसे करंट लायबिलिटी बताते हैं क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल, और क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल को एक साथ मिलाकर बोलते हैं ट्रेड पेएबल, राइट। कोई एक्रूड एक्सपेंसेस जो एक्रू तो हो चुके हैं लेकिन पे नहीं करे, इनकम टैक्स ड्यू, राइट, ठीक है सर। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टैक्स जल्दी पे करना है ना, जो भी टैक्स का पैसा ड्यू है। प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड भी शेयर होल्डर को जल्दी देना है, वो भी करंट लायबिलिटी है। तो इस तरह करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। अब एक धर्म सुनो, धर्म की बात। धर्म की बात यह है, भगवान जी ऐसे बोलते हैं, भगवान जी, है ना, हाँ, भगवान जी अगर हम, तो भगवान जी कैसे बोलते हैं या ऊपर वाला कैसे बोलता है? ऊपर वाला ऐसे बोलता है कि बेटा तेरी एसेट ज्यादा होनी चाहिए। मैंने कहा कितनी ज्यादा होनी चाहिए? बोले डबल होनी चाहिए, यानी करंट रेशो में डबल होनी चाहिए करंट एसेट करंट लायबिलिटी की, यानी रेशो ये 2 है तो ये 1 होना चाहिए, 2:1। ये आइडियल रेशो है, याद हो गया? 2:1 याद रखना, ठीक है। कभी पूछ सकता है, जैसे मान लो कि ये है 6 लाख और ये है 4 लाख, तो भैया तुम 4 लाख से डबल 8 लाख होने चाहिए, पर तुम तो 6 लाख ही हो, यानी करंट रेशियो आइडियल नहीं है, आइडियल से कम है, ठीक है। हाँ सर, तो करंट रेशियो हो गया करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और इसका आइडियल रेशियो है 2:1, राइट। अब क्या हुआ, आपको एक और रेशियो पढ़ा रहे हैं, बस 2 ही पढ़ाने हैं क्या? 3 पढ़ाने ना, 3 ईमानदारी से, हाँ राइट। अब आपने क्या किया, करंट एसेट क्या होती है सर? स्टॉक होता है, प्रीपेड एक्सपेंस होता है, डेटर्स होता है, ट्रेड रिसीवेबल होता है, कैश होता है, बैंक होता है, मार्केटेबल सिक्योरिटी होती है, ये सब करंट एसेट है। हाँ सर, करंट एसेट में से, है ना, नीचे तो करंट लायबिलिटी है, इसकी टेंशन मत लो, है ना, इसकी हाँ सर, ऐसे ऊपर भी करंट एसेट लिख दो, ऐसे थोड़ी ना होगा, राइट। ऊपर पता है क्या किया, जितनी भी करंट एसेट थी, हाँ जितनी थी, है ना, उसमें से स्टॉक को हटा दिया। स्टॉक, मैंने कहा वो ऊपर वाले स्टॉक को क्यों हटा रहा है? बोले अगर मैं तुझे कहूं सारा माल कल सुबह बेच दे, मैंने कहा नहीं नहीं, सारा माल कल सुबह नहीं बिकता। एक्चुअली में होता क्या है, मेरे एक दोस्त ने कॉस्मेटिक की दुकान खोली, नेल पॉलिश, हेयर कलर, ये वो सब रख लिए, राइट, हाँ लिपस्टिक भी, राइट, सब रख लिए। और फिर है ना, हाँ भगवान बोले कि है ना, उसको कहे कि तुरंत बेच दे सारा माल शाम तक, कल तक, 5 दिन में।
मैंने कहा ऐसे कैसे बेच दे, कोई लिपस्टिक लेके जाएगा तभी तो लिपस्टिक लेके जाएगा, ऐसे कैसे बेच दे भैया। माना स्टॉक करंट एसेट है पर इतनी ज्यादा लिक्विड भी नहीं है। तो भगवान ने कहा कि अगर ये लिक्विड नहीं है तो इसको हटा दे। मैंने कहा क्यों, है तो करंट एसेट ना। बोले हटा तो सही। मैंने कहा करंट एसेट में से स्टॉक हटा रहे हो? बोले हाँ, क्योंकि मुझे करंट एसेट नहीं चाहिए, लिक्विड एसेट चाहिए। यानी अब अगला काम लिक्विड एसेट चाहिए। भगवान को लिक्विड एसेट चाहिए, LIQUID। अभी टेंशन मत लो। मैंने कहा स्टॉक हटा दे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा क्यों हटा रहे हो? बोले स्टॉक लिक्विड नहीं है, स्टॉक को तुम तुरंत नहीं बेच सकते। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ऐसे तो एक चीज और लिक्विड नहीं है। बोले क्या? मैंने कहा देखो मैं एक चीज समझाता हूं। बोले क्या? मैंने कहा मैंने मकान मालिक को ना 2 महीने का रेंट एडवांस दे रखा है। महीना चल रहा है जनवरी और फरवरी और मार्च का भी दे रखा है। 2 महीने का रेंट एडवांस दे रखा है। ये भी लिक्विड नहीं है, क्योंकि उस रेंट की वसूली 2 महीने बाद ही होगी, अभी से नहीं होगी। मैं चाहूं 5 दिन में वो रेंट की वसूली हो जाए, कैसे होगी भैया? 2 महीने का दिया है एडवांस, 5 दिन का थोड़ी ना दिया है। तो अगर हम कुछ पहले से पे कर देते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस जो होते हैं वो भी लिक्विड नहीं है। तो वो बोले बिल्कुल सही, जैसे स्टॉक लिक्विड नहीं है वैसे प्रीपेड एक्सपेंस भी लिक्विड नहीं है। तो ये दोनों करंट एसेट नहीं है। कितनी करंट एसेट नहीं है सर? स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं, करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस रट्टा मार लो, ये दोनों करंट एसेट नहीं है। ये दोनों करंट एसेट नहीं है। प्रीपेड मतलब पहले से कुछ पे कर दो तो वो एसेट तो है, करंट एसेट तो है, सॉरी लिक्विड एसेट नहीं है, क्योंकि वो जल्दी से लिक्विडेट नहीं होती, जल्दी से उनकी वसूली नहीं होती। ना स्टॉक जल्दी से कैश में कन्वर्ट होता है, ना प्रीपेड एक्सपेंस की वसूली होती है। तो बच्चों ध्यान रखिए, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। हाँ, लेकिन करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस हटा देंगे तो खाली लिक्विड एसेट रह जाएगी। और करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। और ऐसा रेशो, अब दोनों करंट नहीं है तो करंट रेशो कैसे है? करंट रेशो नहीं है, एक लिक्विड है तो ये लिक्विड रेशो है। खत्म बात। लिक्विड रेशो ये लो, ये लो, ये लो। सर ये तो मजेदार है। बिल्कुल बच्चों, मस्त मजेदार है, पूरे में से पूरा मजेदार है। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम इसको भी नहीं पढ़ो तो कैसी बात है। भगवान बोले सही है ना। भगवान से मतलब मेरा ऊपर वाले से है, मुंह पे भगवान आता है। अब आप उसे जीसस बोलें, अल्लाह बोलें, कुछ भी बोलें, मतलब भगवान से वो है ना। राइट, ठीक है। तो ऊपर वाले ने अभी तक 2 फॉर्मूले डिजाइन कर लिए, CA/CL और LA अपॉन CL, राइट। लिक्विड एसेट, करंट रेशो और लिक्विड रेशो 2 रेशो हो गए, सही है ना। हाँ सर, करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और लिक्विड रेशो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। सर हमें पक्के से याद हो गए। मैंने फिर पूछा ऊपर वाले से, इसका आइडियल रेशो 2:1 होता है, यानी करंट एसेट डबल होनी चाहिए करंट लायबिलिटी की। तो ये तो डबल नहीं होनी चाहिए क्योंकि 2 चीजें हट गई। तो भगवान बोले कि बेटा इसका आइडियल रेशो, आदर्श अनुपात 2:1 नहीं है, 1:1 है। 1:1 होता है तो बहुत अच्छी बात है, उससे कम होता है तो थोड़ी गंदी बात है। मैंने कहा ठीक है, आइडियल रेशो लिख दूं? बोले मत लिख, रट्टा लगा लिया बच्चों ने, 2:1 और 1:1, राइट राइट। फिर मैंने अब ऊपर वाले से मैंने बोला, मैंने कहा भगवान तुमने 2 चीजें हटा दी, एक तो स्टॉक हटा दिया, एक प्रीपेड एक्सपेंस हटा दिया। बोले हाँ। मैंने कहा बाकी सारी लिक्विड है? बोले हाँ, 2 ही चीजें लिक्विड नहीं थी। मैंने कहा बाकी सब लिक्विड है? बोले हाँ। मैंने कहा डेटर लिक्विड है? बोले हाँ, डेटर भी लिक्विड है, डेटर से तुम पैसे ले सकते हो। हाँ, सब लिक्विड है। मैंने कहा पर इतना लिक्विड तो नहीं है डेटर। बोले लिक्विड तो है डेटर। स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस 2 ही याद कर, बार बार डेटर बोलेगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो 2 ही चीज बोल, स्टॉक। मैंने कहा चलो 2 ही चीजें हटाइए। मैंने कहा वैसे असली में बताऊं, असली लिक्विड तो 3 ही चीजें हैं इस दुनिया में जो बिल्कुल तुरंत ही कैश में कन्वर्ट हो सकती है। बोले क्या क्या? मैंने कहा एक तो देखो जो कैश है पर्स में, वो कैश है।
एक जो बैंक में पैसा है वो भी फटाफट कैश में कन्वर्ट हो सकता है। कैश असली लिक्विड, बैंक असली लिक्विड, और कोई मार्केटेबल सिक्योरिटीज है हमारे पास, राइट, तो वो भी असली लिक्विड। मार्केटेबल मतलब मार्केट में जाओ तुरंत बेच दो, कोई गवर्नमेंट के बिल वगैरह हैं तो वो भी असली लिक्विड। मैंने कहा ये तीन चीजें ही असली लिक्विड, बाकी असली लिक्विड नहीं है। तो अब है ना असली लिक्विड की बात हो रही है, यहां तो लिक्विड की बात थी, यहां असली लिक्विड की बात हो रही है। लिक्विड की बात नहीं हो रही, असली लिक्विड की बात हो रही है। तो असली लिक्विड यहां है लिक्विड एसेट, यहां है असली लिक्विड एसेट, राइट सर। अरे एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट, हाँ, और एब्सोल्यूट लिक्विड तो इस दुनिया में तीन चीजें होती है, कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी। देखो इसमें तीन अक्षर हैं तो तीन ही होती है एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट, कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। याद रखना, कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मैंने कहा नीचे तो यही रहेगा, तो अब बोले नहीं नहीं, अब की बार नीचे भी चेंज कर दे, करंट लायबिलिटी। मैंने कहा करंट एसेट को लिक्विड एसेट्स में बदला था, तो करंट लायबिलिटी को भी लिक्विड लायबिलिटी में बदल दे। लिक्विड लायबिलिटी क्या होती है? जब लिक्विड एसेट की बात करी थी तो दो चीजें हटाई थी, स्टॉक, क्योंकि इसमें दो अक्षर हैं तो दो चीजें हटा दी थी, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। अब बता लिक्विड लायबिलिटी में कौन सी दो चीजें हटाऊं? तो वो बोले नहीं दो मत हटा। मैंने कहा नहीं दो ही हटाऊंगा। बोले बैंक ओवरड्राफ्ट हटा। मैंने कहा ये तो एक ही चीज हुई। बोले अक्षर तो दो है ना, खुश हो जा खुश हो जा। मैंने कहा ठीक है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट हटा दो, बैंक से जो हम ओवरड्राफ्ट लेके बैठे वो हटा दो, तो लिक्विड लायबिलिटी आ जाएगी। यानी लिक्विड लायबिलिटी निकालनी है तो बैंक। मैंने कहा ये कौन सा रेशो है? एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट की जगह और लिक्विड लायबिलिटी, ये कौन सा रेशो? ये करंट रेशियो था, दोनों करंट थे, लिक्विड रेशियो था, राइट। और ये करंट है तो करंट रेशियो, ऊपर सी एल लिक्विड है तो ऊपर एल है तो लिक्विड रेशियो, और ऊपर एल की जगह ए एल है तो ए एल रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। मैंने कहा इसका आइडियल भी बता दे। इसका 2:1 था, इसका 1:1 था, दो का आधा, एक का आधा, 0.5:1, 0.5:1, 0.5:1, 2:1, 1:1, 0.5:1। बच्चों बिल्कुल याद हो गया आपको? हाँ सर हमको याद हो गया। अच्छा पक्का याद हो गया सर, हम मानते हैं हमें पक्का याद हो गया। तो चलो तुम्हें पक्का याद हो गया तो एक बार रिवीजन करते हैं। हाँ सर हम तैयार हैं, पर आइडियल रेशियो का रिवीजन नहीं करेंगे। 2:1, 1:1 और 0.5:1, राइट। ठीक है सर। करंट रेशियो में करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, हाँ सर। फिर करंट रेशियो के बाद सर लिक्विड रेशियो आता है, हाँ। तो ऊपर वाली लिक्विड एसेट हो जाती है अपॉन नीचे तो करंट लायबिलिटी है, हाँ सर। फिर एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो आता है तो ऊपर वाली एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स हो जाती है ना, और नीचे वाली भी करंट लायबिलिटी की जगह लिक्विड लायबिलिटी हो जाती है, राइट सर। इंटरनल फॉर्मेशन, करंट एसेट करंट लायबिलिटी सब जानते हैं। करंट एसेट की बात करें, अगर करंट एसेट को लिक्विड एसेट्स में बदलना है तो स्टॉक और प्रीपेड एसेट एक्सपेंस लेस करो, और एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स चाहिए तो तीन ही चीजें लेते हैं, कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी। और करंट लायबिलिटी को अगर लिक्विड लायबिलिटी में बदलना है तो बैंक ओवरड्राफ्ट हटा दो, बस हो गया। सर आपने हाथ से लिखा है, तुम्हें अच्छा लिखा हुआ देखना है, अच्छे से याद भी करोगे ना। हाँ ये लो, अच्छा सा आ गया। देखो वही सारी बातें लिखी है जो मैंने बताई, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो, हाँ सर। और सबके फॉर्मूले लिखे हुए हैं, जी हाँ राइट, और सबका आइडियल रेशियो लिखा हुआ है। नीचे लिक्विड एसेट्स बताई, लिक्विड लायबिलिटी बताई, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स बताई, और ये क्या वर्किंग कैपिटल भी बताई। वर्किंग कैपिटल बच्चों, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला अलग से याद करो, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। मतलब भी समझा देता हूं। मान लो मेरी जेब में करंट एसेट्स के नाम पे कैश है केवल 300 रुपए, और करंट लायबिलिटी में मेरे को दोस्त को देना है
300 में से 80 रुपए, तो 300 में से दोस्त ले जाएगा 80, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी लेस कर देंगे। वर्किंग करने के लिए कैपिटल 220 ही है, 300 में से 80 ले गया तो वर्किंग कैपिटल तो 220 ही बची ना। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का एक दूसरा नाम और है नेट करंट एसेट। जी हाँ, करंट एसेट को नेट कर दिया ना, उसमें करंट लायबिलिटी लेस कर दी है। सर हमें याद हो गया, एक सेकंड के लिए आप खुद एनालिसिस करें, म्यूजिक लेके आते हैं, हम 1 मिनट बाद आपको ज्वाइन करते हैं। अच्छा लगा? अच्छा, 2 बातें अच्छी नहीं लगी, वो बता देता हूं, है ना? हाँ सर, इन रेशियोज के, तीनों रेशियोज के नाम होते हैं लिक्विडिटी रेशियोज या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी मतलब पे करने की कैपेबिलिटी। लिक्विडिटी रेशियो या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो याद रख लो आप, ठीक है। और दूसरी बात जो आपने देखी थी कि लिक्विड वर्ड का दूसरा नाम है क्विक। क्विक, जहां जहां हमने लिक्विड वर्ड यूज किया है वहां वहां आप क्विक वर्ड भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 2 बातें थी, है ना? तो लिक्विडिटी रेशियो 3 होते हैं, हाँ। करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो, हाँ, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज या लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। स्टॉक प्रीपेड हटाओ, कैश बैंक मार्केटेबल सिक्योरिटी लो, बैंक ओवरड्राफ्ट हटाओ, हो गया, लाओ, क्वेश्चन लाओ, है ना? सर क्वेश्चन कराओ। ओके, स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वर ऑब्टेन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ चंदवानी लिमिटेड। कह रहा है रेशियो ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटी 1.575:1। देखो हार्ड क्वेश्चन उठाया, पहला ही सबसे हार्ड क्वेश्चन है ना? ऐसा इसलिए किया है कि ताकि बाकी फटाफट हो जाए, है ना? रेशियो ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटी। पहले नाम किसका है? मोटू पतलू। सर करंट एसेट्स का, बिल्कुल। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का रेशियो है ये। तो गिवन है बच्चों, तो यहां पर लिखेंगे गिवन। क्या गिवन है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी का जो रेशियो है 1.75:1 है ना? यही बोला? हाँ सर। अब इसी बात को अगर आगे फॉरवर्ड करते ना, तो इक्वेशन को फॉरवर्ड करते हैं तो एरो आता है ना? हाँ सर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब भाग वाली चीज गुणा में और गुणा वाली चीज भाग में, प्लस वाली चीज माइनस में, माइनस वाली प्लस में, डिवाइड वाली चीज मल्टीप्लाई में। करंट एसेट्स 1 × CA 1 CA को हम CA लिख रहे हैं और 1.75 CL। ये पहली बात निकल के आई। तो पहली बात को ऐसे ना छोड़ो, इक्वेशन बना दो। ओके, हाँ सर। आगे पढ़ो। लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, राइट। लिक्विडिटी रेशियो बोले तो लिक्विड रेशियो है, हाँ सर। तो लिक्विड रेशियो है तो एक और बात गिवन आई, हाँ सर। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सर लिक्विड एसेट्स, गुड गुड, अपॉन लायबिलिटी करंट ही रहेगी, सही है। क्या दे रखा है रेशियो? 1.25:1। आप उधर देख रहे हैं, हम बुक में देख रहे हैं 1.25:1, 1.25:1, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन को फॉरवर्ड करते हैं तो एरो लगाते हैं। लिक्विड एसेट्स का जवाब आ गया 1.25 CL। ये दूसरी बात समझ में आई। तो दूसरी बात तो संभाल के रख लिया, इक्वेशन बना दी।
ठीक है सर। अब आगे ब्रैकेट में कुछ लिखा था उसमें, लिक्विडिटी रेशियो में ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर्स और बीआर और बैंक बैलेंस टू करंट लायबिलिटी। लिक्विडिटी रेशियो का मतलब ये होता है कि करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, है ना, राइट सर। तो लिक्विड एसेट्स टू करंट लायबिलिटी, टू करंट लायबिलिटी तो उसने भी बोला, लिक्विड एसेट्स में क्या क्या बोला कि ट्रेड रिसीवेबल है और बैंक बैलेंस है, यानी इसमें ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स है और बैंक है। बिल्कुल सही है, डेटर्स बैंक तो चलते हैं, सब चलते हैं, केवल स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस नहीं चलते। और बोलो, कह रहा है एक और बात, वर्किंग कैपिटल है 60-600, लो इसको भी ले लो, ये एक और बात गिवन है तो एक और बात गिवन ले लो, वर्किंग कैपिटल 60-600 है ना, राइट सर। वर्किंग कैपिटल 60,600 हमारी वर्किंग कैपिटल, तो इसको भी ले लेते हैं। एक और बात गिवन लीजिए, गिवन वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी 60,600, ये तीसरी बात इन्होंने दी। अब पूछा क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट एसेट निकालनी है, ओके, करंट लायबिलिटी निकालनी है, ओके, लिक्विड एसेट निकालनी है, ठीक है, और स्टॉक निकालना है। 4 चीजें निकालनी है, एक एक करके दी हुई 3 चीजें, राइट सर। दो इक्वेशन से 2 चीजें आप निकाल सकते हो, लेकिन 2 इक्वेशन में 2 ही अननोन होने चाहिए। यहां अननोन 3 है, करंट एसेट, लिक्विड एसेट और करंट लायबिलिटी। दोबारा समझिए कैसे हैंडल करते हैं हम। 2 इक्वेशन से 2 चीजें निकाल सकते हो, राइट, लेकिन अननोन भी 2 होने चाहिए। और अगर 3 अननोन है ना तो 3 इक्वेशन चाहिए। 3 अननोन है बच्चों, इन दोनों इक्वेशन, करंट लायबिलिटी अननोन है, करंट एसेट अननोन है और लिक्विड एसेट अननोन है। 3 चीजों के लिए 3 इक्वेशन चाहिए। 2 इक्वेशन उठाओ तो 2 चीजें चाहिए, तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी, करंट एसेट करंट लायबिलिटी। इसीलिए मैं इक्वेशन नंबर, मैंने कहा सबसे हार्ड क्वेश्चन है, 1 और 3 उठा रहा हूं। या एक काम भी कर सकते हो, इस 3 का छोड़ो ही मत, चलने दो इसको, जो पकड़ रखी है ये लो, इसको 3 बनाते ही नहीं है, ठीक है। करंट एसेट करंट लायबिलिटी, एक ऐसी इक्वेशन उठानी है जिसमें करंट एसेट करंट लायबिलिटी हो। ये रही, करंट एसेट की वैल्यू है 1.5 CL, तो करंट एसेट की वैल्यू लिख दी। इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, इक्वेशन को फॉरवर्ड करते हैं तो एरो लगाते हैं। करंट एसेट की वैल्यू कितनी है 1.75 CL, या 1.75 CL लिखा, 1.75 CL में से 1 CL लेस कर दिया तो 0.75 CL आ गया, राइट। 1.75 CL माइनस CL या 1 CL लेस कर दो, 1.75 में से 1 गया 0.75 CL, यह आ गया 60,600 रुपए। ये लो, अब हम CL निकालनी है तो CL निकाल लेते हैं। बड़े बच्चे हैं आप, थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। 60,600 ये मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, 60,600 अपॉन 0.75, 60,600 अपॉन 0.75 किया तो 80,800 मेरी करंट लायबिलिटी आ गई, 80,800 रुपए। बात नंबर 1, कुछ आया है संभाल के रखना है। हाँ सर संभाल के तो रखना ही है, काम आएगी, ठीक है। तो आपको संभालने के 2 तरीके, या तो इसे भी इक्वेशन नंबर 3 बना दो, या फिर इसे डब्बे में या अंडरलाइन कर दो, राइट। अब CL की वैल्यू आ गई, जहां CL की वैल्यू पुट करोगे यहां तो CA आ जाएगा ना। हाँ सर यहां भी कर सकते हैं, बिल्कुल यहां भी कर सकते हैं। यहां करना है हम, एक ही बात है, CL की वैल्यू 80,800 यहां पुट करें, 1 में जा रहे तो यहां वापस लिखना पड़ेगा बाय 1 इक्वेशन को उठाया, CL की वैल्यू उठाई, CL की वैल्यू इसमें पुट कर दी, ठीक है। आप इसे भी इक्वेशन बना सकते हो, पर चलिए रहने देते हैं। 80,800 यहां पुट कर दी तो CA आ जाएगा, 1 उठाई ना, CA बराबर 1.75 इंटू 80,800 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1.75 इंटू 80,800 करने से 141,400 करंट एसेट आ गई। दूसरी चीज
बहुत चीजें निकालनी थी, है ना। करंट एसेट भी आ गई, करंट लायबिलिटी आ गई, इसको आओ इस वाली इक्वेशन को उठा लेते हैं, हर इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। सीएल की वैल्यू 80,800 इसमें पुट करी तो लिक्विड एसेट आ जाएगी। तो बाय 1 की जगह बाय 2। आपको क्या करना है, उसने वर्किंग कैपिटल दिया है, इससे कुछ निकाल के लाओ, हर इक्वेशन में वैल्यू पुट करो। 1 में पुट करी तो ये पाया, सी ए पाया, अब 2 में पुट कर रहे हैं, ये रही 2 इक्वेशन। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, किसकी पुट करेंगे सर, करंट लायबिलिटी की 80,800, राइट। तो लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स की जगह लिक्विड एसेट्स, है ना, हाँ सर। 1.25 इंटू 80,800, 1.25 इंटू 80,800, 1,01,000 रुपए, ये लीजिए तीसरी चीज आ गई, राइट। चौथी चीज, प्रीपेड एक्सपेंस क्वेश्चन में थे ही नहीं थे। इन्वेंट्री स्टॉक उसने पूछा है, मतलब है करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस हटाते हैं तो लिक्विड एसेट्स आती है, प्रीपेड एक्सपेंस तो है ही नहीं। तो करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री हटाई तो लिक्विड एसेट आई, इन्वेंट्री हटाने के बाद लिक्विड एसेट आई है। तो लिक्विड एसेट तो तब आई है जब तुझमें से इन्वेंट्री हट गई है, तो लिक्विड एसेट्स में से इन्वेंट्री हट गई, हट चुकी, राइट सर, तब लिक्विड एसेट आई। तो वो वाली इक्वेशन लिख लेते हैं बच्चों, हम अलग से कुछ काम कर रहे हैं। नाउ हम ये जानते हैं कि करंट एसेट्स में क्या ऐड करते हैं, इन्वेंट्री ऐड करते हैं तो लिक्विड एसेट्स आ जाती है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, वेरी सिंपल। 80,800 करंट एसेट्स, 1,41,400 करंट एसेट और 1,01,000, 1,41,400 तो ये है, हाँ सर, और 1,01,000 ये है, 1,01,000 ये है, तो ये बीच में इन्वेंट्री है, जी हाँ इन्वेंट्री है। ये लीजिए, इसको फॉलो कर लेते हैं, इन्वेंट्री निकालनी है, इन्वेंट्री, ये इधर प्लस वाली चीज उधर जाएगी, माइनस हो जाएगी, हाँ सर इन्वेंट्री आ जाएगी। करंट, अच्छा लेस करते हैं क्या, मैंने गलत पढ़ा दिया, ओह सॉरी, ठीक है। तो इन्वेंट्री इधर से इधर गई, अब उल्टा हो जाएगा, माइनस को प्लस में लाना, इधर आए, माइनस वाली चीज इधर आई, प्लस में आ गई इन्वेंट्री, है ना, और इधर ये जो प्लस वाली चीज इधर आएगी माइनस हो जाएगी, राइट। 1,41,400 में से 1,01,000 हटाएंगे, राइट, तो 40,400 रुपए हमारी इन्वेंट्री आ गई। ये हमारी सारी बातें हो गई। क्वेश्चन की लास्ट लाइन में देखो, 4 चीजें पूछी थी, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट्स और इन्वेंट्री। तो आपको आंसर ऐसे नहीं छोड़ना, चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन सो फाइनली उसने है ना पॉइंट्स में क्वेश्चन पूछा है, तो आपको पॉइंट्स में आंसर देना। ये पहला क्वेश्चन है इसलिए बता रहे हैं। सो फाइनली कितनी चीजें पूछी उसने, 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो हम भी ऐसे आंसर देंगे 1 2 3 4। बोलता जा क्या क्या पूछी, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट और इन्वेंट्री, 4 चीजें पूछी, राइट सर। यही सीरियल था, यस सर। करंट एसेट लो सबसे पहले, 1,41,400, 1,41,400, करंट लायबिलिटी 80 रुपए जरूर लगा देना, 80,800, लिक्विड एसेट्स लेनी है, ये लीजिए 1,01,000, 1,01,000 रुपए और इन्वेंट्री 40,400 रुपए। कहानी खत्म। फुल व्यू क्वेश्चन का मैं आपको देता हूं, आप देखिए, ये लीजिए। तो इस शानदार से क्वेश्चन के बाद जादू मंत्र हो गया, कोई बात नहीं, हो जाता है, छोड़ो वो बात। इस शानदार से क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन हम लेकर आ गए। हाँ सर, अच्छा है, बताओ, है ना, जादू मंत्र पे दिमाग मत लगाओ, तुम क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर बैलेंस शीट बनानी है। अच्छा लो, कोई ना, देखो तुम्हें बताता हूं, जो बैलेंस शीट होती है ना वो ऐसे होती है और ऐसे होती है, बिल्कुल सही है सर। मनुष्य को पहले अपनी लायबिलिटीज ध्यान होनी चाहिए, बिल्कुल ये बात भी सही है ना, और लायबिलिटी के बाद मनुष्य को अपनी असेट याद होनी चाहिए, ऐसी कहानी।
बन गई बैलेंस शीट। असेट्स दो तरह की होती है, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स, और लायबिलिटी भी दो तरह की होती है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। नॉन करंट असेट्स करंट असेट्स, नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी, बस। तो बच्चों इस सेकंड हेड का नाम है असेट्स, जिसमें दो आई, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। इस फर्स्ट हेड का नाम लायबिलिटी नहीं है, इक्विटी एंड लायबिलिटी है, जिसमें लायबिलिटी तो दो तरह की है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। इक्विटी वर्ड भी आता है, इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड, यानी इस पार्ट फर्स्ट का नाम है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स का पैसा, और लायबिलिटी का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर के धंधे में दो पैसे होते हैं, एक जो पैसा शेयर होल्डर लगाते और जो लगे हुए पर कमाते, कमा कमा के रिजर्व एंड सरप्लस में डाल देते हैं। बस मैं ये कह रहा हूं, मान लो कभी शेयर होल्डर ने पैसे लगाए 3 लाख, राइट सर, या 6 लाख लगाए, तो और कमा कमा के 50,000 रुपए और इकट्ठे कर लिए, तो वो 6 लाख तो उनकी शेयर कैपिटल है, 50,000 रिजर्व एंड सरप्लस में डाले, ये 6 लाख भी शेयर होल्डर के हैं, और जो कमा कमा के इकट्ठे किए हैं वो 50,000 भी शेयर होल्डर के हैं। ये दोनों पैसे शेयर होल्डर के हैं, ये दोनों पैसे शेयर होल्डर के हैं। 6 लाख उन्होंने लगाया और 50,000 उन्होंने लगाकर कमाया, ये दोनों पैसे शेयर होल्डर के हैं। लेकिन बिजनेस तो इनको लौटाएगा तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में इक्विटी के नाम से दिखेगा, क्योंकि घर वालों को लौटाने हैं। जो बाहर वालों को लौटाना है वो लायबिलिटी होती है, जो घर वालों को लौटाना है वो इक्विटी होती है। ऐसे करके बैलेंस शीट होती है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, है ना। हाँ सर, क्वेश्चन कह रहा है करंट असेट्स 2.75। तो मैंने भी लिख दिया कि गिवन, बड़े अंदाज से करो क्वेश्चन, गिवन लिखकर, है ना, कि करंट असेट्स है 2.75, ठीक है। अगली लाइन में कह रहा है कि वर्किंग कैपिटल 1.75। ये लीजिए, मैंने भी लिख दिया कि वर्किंग कैपिटल 1.75। अब पता है ऐसा नहीं हो सकता, इस 2.75 और 1.75 के आगे रुपए नहीं लिखा, तो रुपए नहीं है ना, तो ये 2.75 रुपए नहीं है, ये 1.75 रुपए नहीं है, ये 2.75 यूनिट्स है और ये 1.75 यूनिट्स है। सर यूनिट्स वर्ड का मतलब क्वांटिटी नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये रेशो है, अनुपात है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, मेरे पास 3 यूनिट है तो उसके पास 4 यूनिट है। यूनिट में एग्जाम्पल, मेरे पास 3 है तो उसके पास 4 है। इसका मतलब यह है अगर मेरे पास 3 यूनिट है तो उसके पास 4 यूनिट है, राइट। लेकिन अगर मेरे पास 3 की जगह 30 है तो उसके पास 4 की जगह 40 है। और अगर मेरे पास 3 की जगह 90 है तो उसके पास 4 की जगह 120 है। और अगर मेरे पास 3 की जगह 300 है तो उसके पास 4 की जगह 400 है। समझ पा रहे होंगे, ये 3 और 4 अनुपात है, रेशो है, ये एक्चुअल फिगर्स नहीं है, ये यूनिट्स है, क्योंकि रुपए नहीं लिखा। आगे पढ़िए, वर्किंग कैपिटल 3.5 लाख रुपए है, तो वर्किंग कैपिटल 1.75 यूनिट्स है और रुपए में बात करो तो 3.5 लाख रुपए है। सही है, यानी जो 1.75 है वो 3.5 लाख के बराबर है, तो ये जो 2.75 होगा ये तो ज्यादा ही होगा ना 3.5 लाख से। जब 1.75 ही 3.5 लाख के बराबर है तो 2.75 किसके बराबर है? 1.75 3.5 लाख के बराबर है, तो 2.75 किसके बराबर होगा? 3.5 लाख अपॉन 1.75 इंटू 2.75। तो 2.75 की वैल्यू आ जाएगी, बोले तो करंट असेट की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो करंट असेट निकालनी है, ये 3.5 लाख है, हाँ ये 1.75 के इक्वल है, तो अपॉन 1.75, क्योंकि 3.5 लाख 1.75 के इक्वल है, राइट। तो 2.75 किसके इक्वल होगा? इंटू 2.75। सर 5.5 लाख आ रहा है, बिल्कुल 5.5 लाख रुपए आ रहा है, ये लीजिए, ये आ गया। कोई पूछे
कि यहां पर ये जो आपने 5.5 लाख रुपए लिखा है ये कहां से आया, बोल देना हैश से आया। हैश कहां है, हैश ये रहा। ऐसे सुंदर सुंदर आ गई करंट एसेट 5.5 लाख आ गई, है ना। छोड़ दो सर आगे पढ़ो, नहीं वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल भी है बच्चों। और आप तो जानते हो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। नाउ नई चीज करेंगे, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। हमारे पास करंट एसेट है, वर्किंग कैपिटल है, करंट लायबिलिटी निकालना है। यार तू माइनस में है, तू इधर आ जा, प्लस में हो जा। ओके, माइनस वाली चीज प्लस में, यहां करंट एसेट की जगह करंट एसेट, ये प्लस वाली चीज उधर जाएगी, माइनस में हो जाएगी। इक्वेशन को फॉलो करते हैं तो एरो लगाते हैं। करंट लायबिलिटी की वैल्यू कैसे आएगी, करंट एसेट में से वर्किंग कैपिटल लेस कर दो, बोले तो 5.5 लाख में से 3.5 लाख लेस कर दो, तो करंट लायबिलिटी आ गई आपकी 2 लाख रुपए। एक और चीज है, संभाल के रख तो रहा हूं ना, और क्या चाहिए। चलूं आगे, अगला पढ़ो। कह रहा है रिजर्व एंड सरप्लस में 50,000 रुपए पड़े हैं। अरे कमा कमा के इकट्ठे कर रखे, ये सेठ जी को देने हैं, बिजनेस को चुकाने हैं। बिजनेस चुकाएगा सेठ जी को, माना बाहर वालों को नहीं चुकाएगा बट घर वालों को तो चुकाएगा। यहां वो सारा पैसा आता है जो किसी को लौटाना है, ये दोनों पैसे घर वालों को लौटाने हैं, बाकी ये सब बाहर वालों को, राइट। ये वो पैसा है जो घर वालों ने लगाया है, ये लगा लगा के कमाया। बोले तो रिजर्व एंड सरप्लस 50,000, बैलेंस शीट साथ साथ बनाते जा रहे हैं, है ना। कहीं तो लिखूं, यहां ना लिखा तो यहां लिखा। चलो, कह रहा है टोटल करंट असेट इंक्लूड्स, हाँ ये रही करंट असेट 5.5 लाख, है ना। हाँ, बोला टोटल करंट असेट इंक्लूड्स इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। ओनली वर्ड लिखा है, यानी करंट असेट में 3 चीजें हैं। बता दे क्या क्या है। बोल रहा है इन्वेंट्री है, मैंने कहा और बोल रहा है ट्रेड रिसीवेबल है, मैंने कहा और बोल रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। यानी करंट असेट 5.5 लाख में 3 चीजें हैं, राइट है। हाँ, अब 5.5 लाख में इन्वेंट्री कितनी है, ये कितने हैं, ये कितने हैं, पर तीनों मिलाकर 5.5 लाख है। करंट एसेट में 3 ही चीजें, तो करंट एसेट में 3 ही चीजें हैं। जैसे एक फैमिली में 3 लोग हैं, करंट एसेट की फैमिली में 3 लोग हैं, सबका वजन मिलाकर 200 किलो है, तो भाई तेरा वजन कितना है ईना, तेरा वजन कितना है टीना, और तेरा वजन कितना है चीना, राइट। तो कह रहा है कि ये जो 3 चीजें हैं ये 2:3 के रेशो में। तो बच्चों 5.5 लाख जो है ये 2, 6 और 3 के रेशो में है। यानी ये 2 है तो ये 6 है, तो ये 3 है। 2 है और 6 है, 2 और 6 8 और 3 11, यानी ये तीनों मिलाकर 11 है, पर तीनों मिलाकर तो 5.5 लाख है। यानी 5.5 लाख के 11 टुकड़े कर दिए, इसको 2 टुकड़े दिए। दोबारा समझिए, 2, 6, 3 के रेशो में बांट लो 5.5 लाख को। तो 5.5 लाख के मैंने 11 टुकड़े कर दिए। हाँ सर 5.5 लाख के 11 टुकड़े तो कर रखे हैं, इसको 2 टुकड़े दे चुके, इसको 6 टुकड़े दे दिए, 2 टुकड़े यहां चले गए, 6 टुकड़े यहां चले गए, 8 टुकड़े चले गए, 3 टुकड़े यहां चले जाएंगे। 5.5 लाख के पहले तो 11 टुकड़े करो, इसमें से 3 टुकड़े यहां कर दो, सबकी वैल्यू आ गई। हाँ सर, इसकी वैल्यू 2 लाख रुपए, इसकी वैल्यू 3 लाख रुपए, और इसकी वैल्यू गलत कर रहे हैं 1 लाख, है ना, राइट। इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए,
इसकी वैल्यू 3 लाख रुपए और इसकी वैल्यू 1,50,000 रुपीज। तीनों करंट असेट आ गई तो हम दिखा देते हैं। असेट में दो तरह की असेट, नॉन करंट असेट्स के नीचे करंट असेट। आओ तीनों आओ। पहली करंट असेट 1 लाख, दूसरी करंट असेट 3 लाख और तीसरी करंट असेट 1,50,000। तीनों मिलाकर 5.5 लाख है। करंट असेट की बात भी खत्म। चलो आगे कह रहा है फिक्स्ड असेट, शेयर कैपिटल का 50% है और शेयर कैपिटल 6 लाख है। वेरी सिंपल, शेयर कैपिटल 6 लाख है और फिक्स्ड असेट इसका 50% है। ये करंट असेट, ये नॉन करंट असेट। 6 लाख का 50% 3 लाख, राइट? हाँ सर। यहां बैलेंस शीट में ऊपर वाला हेड होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड, जो शेयर होल्डर ने लगाया और जो लगे हुए पर कमाया। इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी कुछ थी नहीं बच्चों, तो फिर करंट लायबिलिटी तो 2 लाख है, तो ये लीजिए हमने करंट लायबिलिटी लिख दी। ऊपर का टोटल आ गया 8,50,000, तो नीचे का भी यही आ रहा है 8,50,000। बैलेंस शीट बन गई, कहानी खत्म। लेकिन एक खास बात, अगर ये बैलेंस शीट नहीं होती मैच, तो डिफरेंस जाता कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, और कैश इक्विवेलेंट तो यहां पर पहले से है 1.5 लाख दे रखा है, राइट? सर ये साइड कम होती तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मान लेते, ऊपर वाली साइड कम होती तो बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट मानते हैं। बैलेंस शीट की स्टाइल होती है कि कहीं पर भी कमी हो तो कैश या बैंक से सेट ऑफ करेंगे, लेकिन बैंक का ओवरड्राफ्ट मानेंगे। ओके, लेकिन यहां तो वैसे ही मैच हो गई क्योंकि कैश और कैश इक्विवेलेंट ऑलरेडी दे रखे हैं। पूर्ण प्रदर्शन आपके पास है, कहीं पे भी गुच्छा हो 77759 पेंटा 0। ओके, तो ये थे 2 सबसे हार्ड क्वेश्चन चैप्टर के। उम्मीद करता हूं अच्छे से आ गए होंगे। आप कुछ बचता ही नहीं है बच्चों, बाकी बिल्कुल लल्लू पल्लू क्वेश्चन है, चुटकियों में कर देंगे। हाँ होमवर्क है, पर तुम एक बात याद रखना, साथ गुजरा ये वक्त आज का भुलाना नहीं है ना? राइट, साथ गुजरा ये वक्त तुम मत भुला देना, है ना? हाँ, रेशो सीख कर जा रहे हो जहां को बता देना। बाय बाय, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, मिस यू। कोई भी प्रॉब्लम हो 24/7 77759 पेंटा 0, मतलब आप कॉल करके प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। रात के 2 बज रहे हो तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं है, पक्का।